तो आपने ध्यान में रखना है कि वायरसेस जब भी हमें मिलते हैं वो हमें हमेशा पैरासाइट की फॉर्म मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, रीज़न हमने डिस्कस कर लिया कि इनको अगर अपने जैसे नए वायरसेस बनाने हैं, इनको अगर अपने जैसा कुछ भी बनाना है तो इनको ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी, इनको ज़रूरत पड़ने वाली है होस्ट सेल की। होस्ट सेल के बगैर ये अपने काम नहीं कर सकेंगे। मगर अब यहाँ पर एक मसला है, और वो मसला क्या है कि वो जो होस्ट सेल है वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है नहीं भाई। अब किस होस्ट सेल में जाएंगे, या तो बैक्टीरिया के अंदर चले जाएंगे, या एनिमल्स के अंदर चले जाएंगे, या प्लांट के अंदर चले जाएंगे, या फंजाई के अंदर चले जाएंगे, या एलजी के अंदर चले जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। या प्रोटोजोआ के पास चले जाएंगे, तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही जाएंगे ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। भाई तुम्हें अल्लाह ताला ने क्या दिए हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तुम्हें अल्लाह ताला ने वाइट ब्लड सेल क्यों दिए हैं, ताकि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई फॉरेन मटेरियल, कोई फॉरेन पार्टिकल तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस जाए तो वो उससे मुकाबला करें। ऐसे ही है ना। तो जैसे तुम्हें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ों से लड़ने की सलाहियत दी है, ऐसे जो वायरस का होस्ट सेल होगा उसको नहीं दी होगी क्या, डेफिनेटली दी होगी। तो फिर वायरसेस अपने आप को होस्ट सेल से या होस्ट के डिफेंस सिस्टम से बचाते कैसे हैं और किस तरीके से काम करते हैं, तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजी अडेप्ट की है, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ वायरसेस सर्वाइव इन होस्ट। यानी ये तो हमने बड़े आसानी से ये बात कही थी कि यार जब भी वायरस हमें मिलेंगे ये हमें पैरासाइट्स की फॉर्म में ही मिलेंगे। मगर जब ये किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि पैरासाइट क्या करता है भाई, अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। तो जब ये अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होस्ट अपनी जान बचाने के लिए हाथ पाँव नहीं मारेगा, भाई मारेगा, डेफिनेटली मारेगा। तो अब वो अपनी जान बचाने के लिए वो क्या करते हैं वो ज़रा देख लेते हैं। तो वायरसेस फेस कंटिन्यूअस थ्रेट ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय होस्ट डिफेंस सेल, तो नहीं कहना चाहिए, सिस्टम लिख देता हूँ जहाँ छूटेगी, ठीक है। जो वायरसेस हैं वो हर वक्त एक चीज़ फेस कर रहे होते हैं, उनको एक थ्रेट होता है, उनको एक धड़का लगा रहता है, उनको खतरा होता है कि जो होस्ट के डिफेंस सिस्टम है वो उन पर अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो अब वायरसेस ने क्या किया है, वायरसेस ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज अडेप्ट की हैं, जिन स्ट्रेटजीज की मदद से वो अपने आप को होस्ट सेल के मारने से बचाते हैं। तो जो वायरसेस हैं, वायरसेस अडेप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू कोप अप विद दैट थ्रेट। तो उस थ्रेट को काबू करने के लिए वायरसेस ने डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज को अडेप्ट किया है। वो स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। विच आर एज फॉलोइंग, ठीक है। अब वो क्या क्या हैं वो हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक हो गया। ओके, पहला पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है डिग्रेडिंग ऑफ होस्ट जीनोम। ये इसका पहला मैकेनिज्म हो गया। अब ज़रा इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये तो लिखा हुआ है, तो अब ज़रा समझें कि इसका मकसद क्या है। तुम में से कितने लोगों को पता है जीनोम क्या होती है, व्हाट इज जीनोम? कलेक्शन ऑफ जीन। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी जीन होते हैं उसको उसका जीनोम बोलते हैं। अच्छा, अब ये जीनोम ही तय कर रहा होता है ना कि आपने क्या करना है। वायरस ने जब आपकी बॉडी में आ गया तो उस पर अटैक करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, देर से करना है, जल्दी करना है, ये सारे फैसले कौन कर रहा होता है? ये होस्ट का जीनोम कर रहा होता है। तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? तबाह कर देना, तोड़ देना। तो वायरसेस क्या करते हैं? वायरसेस व्हेन एंटर इन होस्ट सेल्स दे डिस्ट्रॉय देयर जेनेटिक मटीरियल। तो ये कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, और वो एंजाइम जो होते हैं वो क्या, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियसेस, या मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग, एक एंजाइम होता है बहुत खतरनाक, इस कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं उसको। इसको एंडोन्यूक्लियस इसीलिए बोलते हैं, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड्स को एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ने वाला। एंडो का मतलब जो सेल के अंदर है, तो सेल के अंदर ही जाके जो डीएनए आरएनए होता है उसको तोड़ ताड़ के बराबर कर देते हैं। फिर आपको पता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए को तोड़ने वाला डीएनएस और आरएनए को तोड़ने वाला आरएनए। वो कभी डिटेल में बात करेंगे तो बात करेंगे, ठीक हो गया। तो पहला काम इन्होंने क्या किया? पहला काम इन्होंने ये किया कि होस्ट सेल को, जो होस्ट सेल का जीनोम था उसको मार दिया। अब आप ये बात समझो, होस्ट सेल के जीनोम को मारने का मतलब क्या है भाई? देखो, जो डीएनए है वो सेल के बादशाह सलामत है। अगर आपने बादशाह सलामत को मार दिया तो क्या हुआ? अगर आपने बादशाह सलामत को मार दिया, मुल्क जो है वो हुक्मरान के बगैर हो गया। अब जब हुक्मरान के बगैर हो गया तो कोई भी जाके कब्जा कर ले उस पर, है ना भाई।
तो जैसे ही ये होस्ट सेल के डीएनए को मार देते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, ये उस होस्ट सेल की सारी एक्टिविटीज को हाईजैक कर लेते हैं। तो देन वायरसेस हाईजैक ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज, तो वो सारी की सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज को हाईजैक कर लेते हैं। और जब वो सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज को हाईजैक कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो उस होस्ट सेल को जो चीज़ बनाने के लिए बोलते हैं वो बनाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जर्मन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस पे कब्जा कर लिया, तो जब उन्होंने फ्रांस पे कब्जा कर लिया तो उसके बाद जर्मन जो बोलते जाते थे फ्रेंच वो काम करते जाते थे। क्यों? क्योंकि मजबूरी थी, उनका मुल्क जो है वो कब्जे में चला गया, उनका मुल्क जो है वो कब्जे में चला गया, है ना? सही, ओके। अच्छा, अब क्या होता है दूसरे नंबर पर, डीएक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी और मेरी बॉडी के अंदर एंटर होता है, आपकी और मेरी बॉडी के अंदर घुस जाता है, तो हमारी बॉडी के WBCs बहुत सारे केमिकल बनाते हैं, जो हम इम्यूनिटी में पढ़ेंगे डिटेल में कौन कौन से होते हैं। और वो केमिकल्स क्या करते हैं, वो केमिकल्स उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में मदद देते हैं। उन सारे केमिकल्स को मिला के हम क्या नाम देते हैं, उन सारे केमिकल्स को मिला के हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। इन्होंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया ना। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये किसका पार्ट है, हमारे इम्यून सिस्टम का, ठीक है। और जब ये डीएक्टिवेट हो जाता है तो वायरसेस को ज़्यादा खुल खेलने का मौका मिलता है। भाई इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करना है, वो क्या करे, पहले पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोगों को अपने साथ मिला ले और पैसे वैसे उनको दिया, जो भी करे, और उनको कहे कि यार जब मैं आ जाऊँ तो तुम जो है हमारे खिलाफ जो है मुदाहमत नहीं करना है भाई। अब वो लाहौर से घुसे अंदर, जैसे 1965 में घुसे लाहौर में, तो वहाँ पर चंद सरफिर जो है बैठे हुए थे और वो उनको जो है वो 7-8 दिन रोक के खड़े रहे और वो बेचारे लाहौर में घुस भी नहीं सके। अब अगर इंडियन उनको खरीद लेते उस वक्त तो बड़े मजे तो लाहौर में घुस जाते सारा काम करते। तो ये बिल्कुल वही वाला काम हुआ ना। तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो विथ डीएक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम viruses has more chance to infect host। अब जब वो इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा तो वायरसेस को ज़्यादा मौका मिलता है, ज़्यादा आसानी से वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उनमें इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इन्फेक्शन में भी बात करता हूँ आपसे, क्योंकि इन्फेक्शन आप समझते हैं, आपको पता है, आपको नहीं पता इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है। हमारे मुल्क में कुछ चीज़ें बहुत ही मिसअंडरस्टूड हैं, एलर्जी, इन्फेक्शन, ये चीज़ें बिल्कुल मिसअंडरस्टूड है ना। हमारे यहाँ ज़रा से किसी को ऐसे खारिश हो जाए ऐसे, वो कहता है ओहो हो मुझे एलर्जी हो गई है भाई। वो एलर्जी जिस दिन होगी ना उस दिन पता लगेगा कि क्या चीज़ होती है। ओके, अच्छा तुम्हें पता है अगर एक सेल के ऊपर वायरस अटैक कर दे, फर्ज कर लेते हैं कि एक सेल है उसके ऊपर वायरस अटैक कर दे, तो क्या उसके जो पड़ोसी सेल बैठे हुए हैं उनको पता चलेगा कि वायरस ने उसमें हमला कर दिया? तुम्हें पता है सेल आपस में बातें करते हैं, सेल आपस में बातें करते हैं। तो सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, और वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? केमिकल मॉलिक्यूल्स के जरिए। वो न्यूक्लियर पोर से तो न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म कर रहा है ना। यानी एक सेल है, अगर उसने दूसरे सेल तक पैगाम भेजना है तो वो कैसे भेजता है? वो कोई केमिकल रिलीज करता है, वो एक सेल से रिलीज होता है, दूसरे सेल तक चला जाता है और दूसरे सेल को पता लग जाता है कि ये सेल क्या पैगाम उसको दे रहा है ना। तो जब एक सेल के अंदर वायरस घुस जाता है तो वो सेल जिसके अंदर वायरस घुसा है वो एक स्पेसिफिक केमिकल मॉलिक्यूल बनाता है जिसका नाम है इंटरफेरॉन। क्या नाम है? और वो इंटरफेरॉन जल्दी से जो बाकी सेल्स हैं उनको बताता है कि मेरे अंदर वायरस आ गया, तो तुम अपने बचाव का जो है बंदोबस्त कर लो। वायरसेस क्या करते हैं? उस इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन को स्लो कर देते हैं। तो स्लो प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स क्या हैं? इंटरफेरॉन्स आर केमिकल्स used by cells to warn neighboring cells about viral infection। इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन वो केमिकल मॉलिक्यूल हैं जो एक सेल इस्तेमाल करता है वार्न करने के लिए, खबरदार करने के लिए, बताने के लिए, किसको? अपने पड़ोसी सेल्स को कि यार कोई वायरस आ गया तो तुम अपने यहाँ बचत का बंदोबस्त कर लो। वायरसेस क्या करते हैं? वायरसेस उस इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन को स्लो कर देते हैं, जिससे क्या होता है?
नेबरिंग सेल्स को देर से पता चलता है और उससे पहले 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 वायरस जो है वो बाकी सेल्स तक भी पहुंच जाता है।